गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप सभी खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे और आबाद होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मिलन्स स्टडी सर्किल में। और आज हम जानेंगे जानवरों के नाम हिंदी और अंग्रेज़ी में। इस लिस्ट में मैंने जानवरों को 3 प्रकार के जानवरों को अलग अलग रखा है। एक प्रकार है जंगली जानवरों का, दूसरा प्रकार है पालतू जानवर वो जो हमारे लिए आर्थिक रूप से उपयोगी होते हैं, और तीसरा प्रकार है उन जानवरों का जो हम पालतू इसलिए बनाते हैं क्योंकि हम उनसे प्यार करते हैं। तो ये पहली कैटेगरी के जानवर हैं। सबसे पहले जिस जानवर का नाम है, इसका नाम शेर है। शेर को अंग्रेजी में लायन कहते हैं, LION, लायन। लायन मतलब शेर। दूसरा जानवर जो आया है ये भालू है। भालू को अंग्रेजी में हम बेयर कहते हैं, BEAR, बेयर। तीसरा जानवर जो आया है इसको हम गैंडा कहते हैं। गैंडा मुख्य प्रकार से असम के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ उत्तर प्रदेश में और अपने उन्नाव में तो बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। यहाँ पे आपको चिड़ियाघर में देखने को मिलेगा, लखनऊ के चिड़ियाघर में और कानपुर के चिड़ियाघर में। गैंडे को अंग्रेजी में राइनो कहते हैं, RHINO, राइनो। फिर ये जो जानवर स्क्रीन पे दिख रहा है इसको तो आप सभी लोग पहचानते होंगे। ये सर्प है, हिंदी में से सांप कहते हैं। उसको अंग्रेजी में कहते हैं SNAKE, स्नेक। इसके बाद ये जो जानवर स्क्रीन में आया है ये लोमड़ी है। इसको अंग्रेजी में FOX, फॉक्स कहते हैं। तो ये जो 5 जानवर दिखाए गए हैं ये जंगली जानवर हैं, इनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। वीडियो को पॉज करके उसके बीच में कॉपी पेंसिल लेके कॉपी पे आप नोट कर सकते हैं इनके नाम, और अंग्रेजी में जो स्पेलिंग बताई है उसको दोहरा के याद करने की कोशिश कीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगली कैटेगरी जो है वो किन जानवरों की है। ये देखिए स्क्रीन पे आपको जानवर दिख रहे हैं, ये पालतू जानवर हैं। वो पालतू जानवर जिनका हम उपयोग करते हैं, व्यावसायिक दृष्टि से लाभकारी होते हैं हमारे लिए। तो जो पहला जानवर आपको सामने दिख रहा है इसे भेड़ कहते हैं। भेड़ के ऊपर ऊन की एक मोटी सी परत होती है, इनके ऊपर रेशे होते हैं, उससे ऊन बनती है। तो इसका आर्थिक रूप से बहुत उपयोग है, ऊन से स्वेटर वगैरह बनते हैं। भेड़ को अंग्रेजी में शीप कहते हैं, SHEEP, शीप। शीप मतलब भेड़। फिर ये जो जानवर है पालतू जानवर, ये चिड़िया है, इसे मुर्गी कहते हैं। ये अंडा देती है, इसका भी आर्थिक उपयोग करते हैं। आर्थिक दृष्टि से लाभकारी है हमारे लिए, इसलिए हम इसे पालते हैं। मुर्गी को अंग्रेजी में hen कहते हैं, HEN, hen। hen मतलब मुर्गी। मुर्गी के बाद फिर ये जानवर जो आया इसको सभी लोग पहचानते होंगे, इसे गाय कहते हैं। गाय से हम दूध प्राप्त करते हैं। गाय को अंग्रेजी में काऊ कहते हैं, COW, काऊ। काऊ मतलब गाय। इसके बाद ये जानवर है, ये भी सबने देखा होगा, बिल्कुल सही, ये बकरी है। बकरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, GOAT, गोट। गोट मतलब बकरी। फिर जो अगला जानवर आया है इसे घोड़ा कहते हैं, सब लोगों ने देखा होगा। घोड़ा किस कार्य में आता है, घोड़ा गाड़ी खींचने में, या कुछ लोग इस पर बैठ के भी चलते हैं। जब गाड़ी, मोटरसाइकिल और कार नहीं थी तब घोड़ा गाड़ी और घोड़े की ही सहायता से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और यातायात का मुख्य साधन यही था। घोड़े को अंग्रेजी में कहते हैं हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स माने घोड़ा। फिर ये जो तीसरी कैटेगरी के पालतू जानवर आ गए, इन्हें हम पेट्स कहते हैं, पेट एनिमल्स। इनको हम पालते हैं क्योंकि हम इनसे प्यार करते हैं। तो ये जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है इसको तो सभी लोग पहचानते होंगे, ये क्या है, बिल्कुल सही, कुत्ता है। कुत्ते को कहते हैं DOG, डॉग। डॉग मतलब कुत्ता। फिर ये दूसरा जो पालतू जानवर है इसको भी बहुत लोग पालते हैं, इसे बिल्ली कहते हैं। बिल्ली को अंग्रेजी में कहते हैं CAT, कैट। कैट माने बिल्ली। फिर ये जो जानवर आ गया इसको खरगोश कहते हैं, बिल्कुल सही। खरगोश को अंग्रेजी में HARE, हेयर कहते हैं, या फिर रैबिट भी कहते हैं, RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश। कुछ लोग अपने यहाँ कछुआ भी पालते हैं, बहुत कम लोग पालते हैं खैर, लेकिन कछुआ भी पालते हैं। कछुए को अंग्रेजी में कहते हैं
TURTLE टर्टल, TURTLE टर्टल। तो ये हो गया कुछ जानवरों के अंग्रेजी और हिंदी में नाम, उनकी तस्वीरों के साथ में। इनको कॉपी पेंसिल लेके नोट कर लीजिए और फिर बाद में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।